CH57 निसा का गायब होना। हेलो गाइस, कैसे हो आप? स्टोरी अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करें। अब तक जानकी जी राघव जी पर गुस्सा करती है और राघव जी उनको मनाते हैं। अब आगे मुंबई, शाम का समय, सिघानिया मिशन। शीतल जी और समीरा जी बैठ के बातें कर रही थी कि तभी सारांश और पार्थ ऑफिस से घर आते हैं, जिसे देख के शीतल जी बोली, अरे पार्थ बेटा, आप दोनों इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए। जिस पर पार्थ अपनी माँ से बोला, हाँ माँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो सोचा घर आ जाए, और आके सोफे पर बैठ गए कि तभी पार्थ का फोन बज उठा। उसने अपना फोन देखा, पायल का फोन आ रहा था तो उसने उठाते हुए बोला, हाँ पायल। बच्चे बोला ही था कि उसको पायल की रोती हुई आवाज सुनाई दी जो बोल रही थी, ये पायल भाई आप कहाँ हैं? जल्दी से आर के माल आ जाइए, किसी ने निशा का नहीं मिल रही है, हमने पूरा माल देख पर हमें नहीं मिली, ये बोल के रोने लगी। वही उसकी बात सुनकर पार्थ परेशान हो गया और पायल को शांत करते हुए बोला, पायल बच्चा शांत हो जाइए, हम अभी आते हैं, प्रिंसेस मिल जाएगी। ये बोल के फोन रख दिया और सार्श के आपने साथ चलने को बोला तो वही उसकी बात सुनकर शीतल, समीरा जी और सारांश परेशान हो गए। वही शीतल जी घबराते हुए बोली, पार्थ क्या हुआ है और प्रिंसेस कहाँ चली गई है जो मिल नहीं रही है? उनकी बात सुनकर पार्थ उनको शांत करते हुए बोला, माँ आप शांत हो गई, कुछ नहीं हुआ है और मेरे होते हुए हमारी प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा और मैं अभी जाता हूँ प्रिंसेस के पास। ये बोल के उसने समीरा जी को शीतल जी संभाले को बोल के सारांश के साथ माल के लिए निकल गया। वही शीतल जी को संभालते हुए समीरा जी बोली, शांत हो जाइए दादी, कुछ नहीं होगा, ये बोल के उनको शांत करने लगी। वही पार्थ और सारांश दोनों दूर समय ने ही माल पहुंच गए और वही पायल और मिली जो उनका बाहर ही इंतजार कर रही थी, उनके आते ही पायल और मिली भाग के उन दोनों के गले लग गई। पार्थ ने पायल को शांत करते हुए बोला, कुछ नहीं होगा प्रिंसेस को आप बात की हुआ क्या था यहाँ? तो पायल पार्थ से दूर होके सुबकते हुए बोली, हम दोनों निशा के साथ शॉपिंग करने आए थे, अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे कि कुछ लड़कियां आए और निशा के बारे में बुरे कमेंट करने लगी। ये बोल के पायल ने सोच कि क्या हुआ था। फैसलबलक पायल मिली और निशा आपने शॉपिंग कर लिया था कि निशा की नज़र शेफ में लगे के कपड़े पर गई, जिसे देख के उसको लेने के लिए निशा उस स्टेचू के पास गई जिसे उस कपड़े पर लगा वे एक खूबसूरत सा गाउन था। निशा उस गाउन को छू के देखने लगी कि तभी कुछ लड़कियां वहां आ गई और निशा को देखते हुए उसने से एक लड़की जिसका नाम पूनम सहानी था, वे निशा का मजाक बनते हुए बोली, तुम्हारी औकात भी ही इसे लेने की जो इसको छून गंग कर रही हो? ये कहते हुए उसका मजाक उड़ात हंसने लगी तो साथ साथ उसके दोस्त भी निशा पर हंसने लगी। वही उसकी बात पर निशा गुस्से से बौखला गई और उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बार के ऐसा कहने की? तू जानती नहीं हो क्या मैं क्या हूँ? सिघानिया परिवार की प्रिंसेस हूँ, अगर मैं चाहे तो तुम्हें खड़े खड़े है खरीद लूँ और तुम मेरी औकात की बात करती हो? ये बोल के गुस्से से कांपने लगी। वही उसकी बात सुनकर के पूनम और उसके दोस्त और हंसने लगे और वही पूनम ने फिर से निशा का मजाक बनाते हुए बोली, अरे हाँ हाँ, हम सबको पता है कि तू सिघानिया परिवार की प्रिंसेस हो, वो भी नकली, और जिसकी वजह से सिघानिया परिवार की असली प्रिंसेस की जगह लेके राज कर रही है। मानना पड़ेगा तुम्हारी बेशर्मी को। एक तो जिस परिवार ने तुमको नाम दिया, शानो शौकत दिया, उसी परिवार के बेटी को उनसे देर कर दिया। सही कहते हैं लोग कि साफ पाओगे तो वे साफ आपको ही डसेगा, जैसे तुमने सिघानिया परिवार को डस लिया। ये बोल के निशा को घिन से देखने लगी। वही उस शेफ के अंदर जितने भी लोग थे वे सभी ने निशा को पहचान गए और उसको बारे में भला बुरा कहने लगे। वही उसकी बात सुनकर के पालन और मिली को गुस्सा आ रहा था। पायल निशा के पास आते हुए बोली, तुम होती कौन हो हमारे घर के मामले में बोलने वाली? ये हमारे हम की बात है, हम जिसे चाहे अपनी प्रिंसेस बनाए, तुम होती कौन हो? ये बोल के पूनम को गुरने लगी कि तभी वहां उस शेफ का मैनेजर आ गया। उसने उनके पास आके बोला, मैम प्लीज शांत हो जाइए और हमें बातें की बात क्या है? उसकी बात पर निशा उस मैनेजर को देख के बोली, इस लड़की को अभी के अभी इस शेफ के बाहर करो, नहीं तो तुम्हारा शेफ मैं अभी बंद कर दूंगी। अगर मैंने आपने भाई को बता दिया कि यहाँ मेरे था क्या हुआ है तो वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये बोल के गुस्से उस मैनेजर को देखने लगी। वही मैनेजर उसकी बात सुनकर डर गया कि उसने निशा को पार्थ के साथ कई बार देखा था। उसने जल्दी से निशा को मना करते हुए बोला, नहीं मिस सिघानिया, आपको मिस्टर सिघानिया को बुलाने की जरूरत नहीं है। फिर उसने उन लड़की को देख के बोला, प्लीज मैम आप सब यहाँ से चले जाइए वरना हमें आपके खिलाफ कोई कदम उठाना पड़ जाएगा।
वही उसकी बात सुनकर पूनम और उसकी दोस्तों ने गुर के निशा को देखा और अपने पैर पटकते हुए शेफ के बाहर चले गए और वही निशा के फेस घमंड भरी मुस्कान आ गई और उसने वे गाउन लिया और पायल और मिली के साथ उस शेफ के बाहर आ गई। कि उसका फोन बजने लगा तो उसने पायल और मिली को चलने को बोल के फोन से बात करने के लिए दूसरी तरफ चली गई। पर आधे घंटे से पायल और मिली उसका वेट करते हैं पर निशा नहीं आती है। वे दोनों परेशान हो जाती है और उसको ढूंढने लगती है। पूरा माल देख के बाद भी उनको निशा नहीं मिला तो उसने पार्थ को फोन किया था। फैसला ब्लकेड। उसकी बात सुनकर के पार्थ को उन लड़कियों पर गुस्सा आया पर अभी निशा को ढूंढना जरूरी था। वे निशा को ढूंढने के लिए मालने आ गया और उसके पीछे सारांश पायल और मिली भी निशा को मालने ढूंढने आ गए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट उत्तर त्रिपाठी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।